जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का पाठ 2 धनुष भंग। धनुष भंग में दोस्तों ये है कि जब राजा जनक ने प्रण रखा, एक स्वयंवर किया कि भाई जो इस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी को जो चढ़ा लेगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। बड़े बड़े राजा लोग आए, बलशाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जब भगवान श्री राम आए, तो भगवान श्री राम जब मंच पर उपस्थित हुए, पहले देख लेते हैं, एक मिनट, घबराइए नहीं। भगवान श्री राम जब मंच पर उपस्थित हुए तो क्या होता है, सभी जितने भी दुष्ट व्यक्ति थे, वहाँ पर दुष्ट राजा थे, दुष्ट व्यक्ति थे, वो सब के सब छिप गए। छिपने का मतलब ये है कि सब चुपचाप मुँह नीचे करके बैठ गए, और जो अच्छे लोग थे वो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो गए। ठीक, प्रसंग ये है, ये आपका है। देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ ही मान लीजिए, बहुत कम ही समय में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब है हर्षे लोचन भृंग। उदित, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर क्या मतलब स्पष्ट है, स्पष्टीकरण बाद में हम देखेंगे। उदित यानी उदय होना, उदयगिर यानी उदयगिर का मतलब होता है पर्वत, उदय का मतलब उदयागिर। जिस प्रकार सूर्य उदयागिर पर्वत के बाद से उदित होता है, जब सूर्य उदित होता है, यानी सूर्य जब निकलता है, हालांकि सूर्य ना तो उदित होता है ना तो अस्त होता है, वो तो हमारा आपका भ्रम है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा चलता रहता है ना। अब वो तो जिस तरफ परछाई यानी जिस तरफ अंधेरा उस तरफ रात, जिस तरफ अंधेरा ना उस तरफ हमारा सुबह हो जाता है। तो उदित उदयगिर, सूर्य उदय होता है कहाँ से? उदयगिर पर्वत से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदयगिर पर्वत से उदित होकर अंधकार को मिटा देता है, ठीक उसी प्रकार उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर, उदयागिरि पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, पतंग मतलब होता है सूर्य, रघुबर का मतलब होता है भगवान श्री राम, बाल मतलब छोटे। तो क्या हुआ, उसी प्रकार छोटे मंच पर बाल पतंग अर्थात छोटे सूर्य के रूप में भगवान श्री राम का उदय हुआ। क्लियर है? जिस प्रकार उदयागिर पर्वत से सूर्य उदित होता है तो क्या हो जाता है, अंधकार भाग जाता है और क्या प्रकाश आता है, ठीक उसी प्रकार बाल पतंग अर्थात छोटे सूर्य के रूप में भगवान श्री राम मंच पर उपस्थित हुए या मंच पर पहुँचे। विकसे संत सरोज सब, क्या? विकसे यानी खिल गए, संत रूपी सरोज यानी कमल। विकसे संत सरोज सब, कमल रूपी संत विकसित हो, चूँकि जब सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाता है, यानी वही बात है ना कि अच्छे लोग क्या हो गए, खुश हो गए, विकसे यानी खिल गए। अच्छे लोग यानी संत रूपी सरोज या सरोज रूपी संत क्या हो गए, विकसे यानी खिल गए सब के सब, और हर्षे लोचन भृंग, भृंग का मतलब होता है भंवरा, लोचन का मतलब हाँ, हर्षे का मतलब हर्षित हो गए, और भंवरे रूपी नेत्र क्या हो गए, हर्षित हो गए। क्योंकि एक ऐसा आता है ना कि जब भंवरा जो होता है कमल के दल में बैठ जाता है बीचों बीच, तो जब कमल में बैठ जाता है तो जब सूर्य मतलब उसे पता नहीं चल रहा सूर्यास्त, और सूर्यास्त जब होता है तो कमल क्या हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो भंवरा बेचारा उसी में क्या हो जाता है, उसी में बंद रहता है। तो वो सोचता रहता है कब सुबह हो, तो सुबह होती ही निकल। तो वही कह रहा है कि जब सुबह हुआ, कमल रूपी संत क्या हुए, खिल गए। तो उसी प्रकार भंवरे क्या हुए, भंवरे मतलब नेत्र रूपी भंवरे भी क्या हो गए, विकसित हो गए, हर्षने लगे, खुश हो गए। निपन केरी आसान स्नासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी, कह रहे हैं निपन के राजाओं की, मतलब राजाओं की मतलब की राजाओं की आशा यानी उम्मीद रूपी, निस मतलब रात, नासी मतलब नाश हो गया। राजाओं की उम्मीद रूपी यानी रात, आशा रूपी रात का क्या हो गया, नाश हो गया। वचन नखत अवली न बचारी, और वचन रूपी नखत यानी नक्षत्र, अवली पंक्ति ना प्रकाशित नहीं हुई, यानी वो जो बड़बड़ा रहे थे, जो इधर उधर ज़्यादा बोल रहे थे, उनकी बोलने का जो पंक्ति है, बोलने वाला नक्षत्र है, वो क्या हो गया, ना प्रकाशित था, तो वो बंद हो गया।
मानी मही मुकुट सुगाने, मानी यानी अभिमानी, मही यानी राजा, अभिमानी राजा, मानी मही मुकुट सुगाने अभिमानी राजा कुमुद, सॉरी मुकुंद नहीं कुमुद है, कुमुद की तरह सकुचा गए यानी सकुचित हो गए। जो राजा अभिमान थे वो क्या कुमुद की तरह सकुचित हो गए। कपटी भूप उगलू, और कपटी भूप यानी राजा, भू मतलब राजा, कपटी मतलब कपटी, भू मतलब राजा, कपटी राजा उल्लू की समान छिप गए। जैसे भगवान श्री राम मंच पर आए वैसे ही क्या हुआ, अभिमानी राजा क्या हुआ, कुमुद के समान सकुच गए, और कपटी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुन देवा, विशोक यानी शोक से रहित, दुख से रहित यानी खुश हो गए। भय विशोक यानी विशोक रहित हो गए। कोक मुनि देवा, इसको करनी मुनि यानी कि देवा यानी देवता, मुनि, और को का मतलब होता है चकवा और चकवी। तो कह रहे हैं चकवा चकवी रूपी देवता क्या हो गए, विशोक रहित हो गए। बरसे सुमन जनाहुई सेवा, और बरसा रहे हैं क्या, सुमन मतलब पुष्प, जनाहुई मतलब सेवा, और अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, पुष्प बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु की पद यानी पैरों की वंदना सहित मतलब के साथ, अनुराग मतलब प्रेम, गुरु की वंदना प्रेम के साथ करके गुरुपद बंदी सकल सहित अनुराजा, गुरु के पैरों की वंदना अनुराग यानी प्रेम के साथ करके राम मुनि सन आयुष मांगा। राम ने मुनियों सन यानी से आयुष मतलब आज्ञा मांगा, मतलब मांगा। पहले अपने गुरु की पैरों की वंदना की, उसके बाद मुनियों से आज्ञा मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, सहज मतलब एकदम सरलता पूर्वक चले, मतलब चल रहे हैं, एकदम सरलता पूर्वक चल रहे हैं। जग के स्वामी अर्थात संसार के स्वामी, जो संसार के स्वामी हैं वो एकदम सहज ही चल रहे हैं। जैसे मत मंजुवर कुंजरगामी, जैसे मत यानी हाथी होता है, जैसे मतवाला हाथी होता है ना, तो वही मत है। तो कह रहे जैसे मतवाला है, कहाँ पर है, कुंजर मतलब हाथी होता है। जैसे मतवाला मंज मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, कैसे मतवाला श्रेष्ठ यानी बड़ा हाथी, कुंजर यानी हाथी चलता है एकदम धीरे से। जिस प्रकार मतवाला हाथी धीरे धीरे चलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम अर्थात सहजय सकल के स्वामी मतलब धीरे धीरे आराम से चले, मतलब कोई किसी प्रकार का उनमें घमंड नहीं था। चले राम सब पूर्ण नारी, जब भगवान श्री राम को चलते हुए देखते हैं उस जगह के, उस पुर के नर और नारी, तो क्या करते हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, तो पुलकित हो गए, उनके तन सुख पुलक पूरे तन भय सुखारी, पुलकित हो गए और सुखी हो गए। बंद पितर सूर्य सुखी समारे, अब क्या कह रहे हैं कि बंद मतलब वंदना कर रहे हैं, पितर यानी अपने पितरों की, सूर्य यानी देवताओं को, सुकृत मतलब होता है पुण्य। कह रहे हैं कि वंदना कर रहे हैं किसकी, पितर देवता और अपने पुण्यों को याद कर रहे हैं। समारे मतलब याद करना, पितर भगवान और अपने पुण्यों को याद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव उन्हें करें, हे प्रभु हे पितर, जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तो भगवान श्री राम अर्थात राम शिव धनुष को मृणाल यानी कमल की नाल की तरह, नाई मतलब की तरह तोड़ दें। कह रहे हैं अगर हमारा थोड़ा बहुत पुण्य हो, हमारे थोड़ा बहुत पुण्य का प्रभाव हो, अपने पितर को याद कर रहे हैं, अपने भगवान को याद कर रहे हैं और अपने पुण्यों को याद किया है, अगर थोड़ा बहुत मेरा पुण्य का प्रभाव हो तो राम धनुष को कैसे तोड़े, मृणाल की नाई, कमल किनार की नाई शिव धनुष को तोड़ो राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई यानी गणेश भगवान कर रहे हैं, हे गणेश गुनाओ भगवान यानी राम इस धनुष को मृणाल की यानी कमल किनार की तरह तोड़ गया। अगर मेरा थोड़ा बहुत कुछ पुण्य का प्रभाव हो तो इसको तोड़ दें। देखते हैं दोस्तों दूसरा, राम प्रेम समेत लग सकिन सभी बुलाए, सीता मातु स्नेह बच बचन कहाय बिल खाए। अब देखिए यहाँ पर सीता माता के सीता जी की माता का वर्णन है। राम प्रेम समेत लग, राम भगवान को प्रेम के साथ लख यानी देखकर, राम प्रेम समेत राम भगवान को प्रेम के साथ देखकर, सकिन समीप अपने सखियों को पास बुलाकर, भगवान राम को प्रेम यानी प्रेम पूर्वक देखकर और अपने सखियों को पास बुलाकर, सीता मातु अर्थात सीता जी की माता, स्नेह बस अर्थात प्रेम पूर्वक,
सीता जी की माता प्रेम पूर्वक वचन कहाय बिल खाए, यानी खिसिया कर वचन कहने लगते हैं, कुछ बात कहने लगती हैं, अपने सखियों से कोई बात कहने लगती हैं। फिर क्या कह रहे हैं ये देखना है। सखी सब ककुत देख निहारे, जेऊ कहो थी तुम्हारे को न बुझाई, कहे गुरु पाही ए बालक असी हठ भल भल नहीं। कह रहे हैं सब सखी है सखी सब कौतुक देख निहारे, सब मतलब तमाशा देख रहे हैं, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि सब कौतूहल वह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा हो जैसे ये लोग तमाशा देखने यहाँ पर आए हों। जो कहावत थी तुम्हारे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे हित की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान राम बहुत छोटे थे ना। बहुत छोटे का मतलब ये था कि अब शिक्षा ही प्राप्त कर रहे थे, तभी चले गए थे अपने क्या कहते हैं गुरु जी के साथ के वहाँ पर राजा जनक के यहाँ। तो वो छोटे थे, जब वो मंच पर चढ़े तो तभी उनकी माता थोड़ा खिसिया गई। तो अब हालांकि भगवान राम को प्रेम बस देख कर, मतलब प्रेम पूर्वक देखा उन्होंने, भगवान राम के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं व्यक्त किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि सब हे सखी सब कौतूहल देख रहे हैं, सब यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमाशा देखने आए हैं। जो कहावत में कोई भी व्यक्ति हमारे हित की बात नहीं कर रहा है कि हमारा हित किस में, यानी हित किस में है, किसको मंच पर भेजा गया है, किसको मंच पर न भेजा गया। इनका कहने मतलब यही है, कौन बुझाई कहे गुरु पाही। कह रहे हैं कि गुरु को कोई समझा क्यों नहीं रहा, बुझा यानी समझा कह रहा है, गुरु को कोई बुझा यानी समझा क्यों नहीं, कहे गुरु पाही, और गुरु से कह क्यों नहीं रहा है कि ये बालक असी हट भल ना, कि इस बालक का हट करना भल यानी अच्छा नहीं है। जो ये बालक का हट है कि भगवान शिव की धनुष तोड़ने के लिए चढ़ गए हैं मंच पर, तो ये बालक का हट अच्छा नहीं है, ये गुरु से कोई समझा क्यों नहीं रहा है। कह रहे हैं रावण बाण चुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर अब। कह रहे हैं कि रावण और बाणासुर जैसे, रावण यानी रावण, बाण मतलब बाणासुर। कह रहे हैं रावण और बाणासुर जैसे धनुर्धर और क्या कहते हैं बलशाली लोग चापा यानी धनुष को छू तक नहीं पाए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। कह रहे हैं रावण और बाणासुर जैसे मतलब कि बलशाली लोग जब इस धनुष को नहीं छू पाए तो ये छोटे बालक क्या करेंगे, हारे सकल, और हार गए सकल यानी संपूर्ण, भूप अर्थात राजा। कह रहे हैं संपूर्ण सकल के मतलब हारे सब के सब राजा हार गए। करी दापा दाप मतलब घमंड होता है। कह रहे हैं घमंड के मारे संसार सारे संसार के राजा हार गए। और रावण बाणासुर जैसे बलशाली लोग भी धनुष को चापा यानी धनुष को नहीं छुपाए। और सो धनु राजकुमार करते हैं बाल मरार की मंदिर नहीं। कह रहे हैं सो धन अर्थात उस धनुष को, यानी जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बलशाली लोग नहीं छुपाए, उस धनुष को राजकुमार अर्थात ये छोटे बालक के हाथ में दे दिए। कर मतलब हाथ, सो धनु अर्थात उस धनुष को राजकुमार अर्थात राजकुमार कर मतलब हाथ दे मतलब दे दिए, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे दिए। बाल मरार की मंदिर नहीं। सो हाँ, कह रहे हैं उस धनुष को क्या कहे, सो धनु राजकुमार कर दे बाल मार्ग बन रहे। कह रहे हैं उस धनुष को राजकुमार कर यानी हाथ में दे रहे हैं। कैसे, ऐसे लग रहा है बाल यानी छोटा, मरार मतलब हंस, छोटे हंस के बच्चे क्या मंदराचल पर्वत से उठा लेगा। मतलब कभी ऐसा हो सकता है छोटा हंस का जो हंस होता है, हंस समझ लीजिए। कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ तो ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि छोटा जो हंस का बच्चा है, छोटा उसको मंदराचल पर्वत उसके हाथ में दे दिया गया है, मंदराचल नहीं। फिर क्या कह रहे हैं कि भूप से आनक, हाँ यहीं पर भूप से आनक सकल सिरानी सख विधि गति का सुधार नहीं। कर रहे हैं कि भूप यानी राजाओं का सयानप यानी सयानापन, सकल सयानी सब खत्म हो गया। यानी यहाँ पर जो अच्छे अच्छे राजा थे, इससे अच्छे गुरु लोग बैठे हैं, पर उनका सयानापन यानी उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। ये जो छोटे बालक के रूप में यहाँ मतलब छोटे बालक के हाथ में धनुष दे गए, कैसा प्रतीत हो रहा है, तो उनका सयानापन क्या हो गया, रिसानी मतलब खत्म हो गया। सखी हे सखी विधि गति को चुरा नहीं, विधाता यानी भगवान की गति अर्थात भगवान का कुछ माया हमें जात अर्थात जानने में नहीं पता चल रहा है कि भगवान की माया क्या है। विधि गति अच्छा भगवान की गति क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रही कि भगवान क्या चाहते हैं, उनकी गति क्या है, उनकी इच्छा क्या है। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेज मन लघु गणियन है। अब एक चतुर, उसमें से एक चतुर सखी बोलती है, कह रहे ना बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक चतुर सखी बोलती है, क्या बोलती है, मृदु यानी मधुर वाणी में। एक अब वो गुस्से के मारे बड़बड़ा रहे हैं, तो वही एक सखी मधुर वाणी में बोलती है, क्या बोलती है कि तेजवंत लघु गणियन रानी, हे रानी तेजवंत लघु, यानी जो तेजवंत हैं इन्हें लघु अर्थात छोटा, ये तेजवंत हैं। हे रानी हे सखी ये तेजवंत है अर्थात ये बलशाली हैं, इन्हें लघु अर्थात छोटा गणिए मतलब गिनिए ना मतलब नहीं रानी, हे रानी इन्हें छोटा मत गिनिए, ये तेजवंत हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि कह कुंभज का सिंधु अपारा सोसो सुगर सोन संभारा। कह रहे हैं कह कुंभज का सिंधु अपारा, वो सखी
समझा रहे हैं इनको, सीता जी की माता को। कह रहे हैं कैस कुंभज, कहाँ कुंभ से उत्पन्न, कुंभज मतलब कुंभ एक घड़े से उत्पन्न हुए व्यक्ति अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे ना, तो उन्हीं के लिए कुंभज अगस्त ऋषि जी के लिए है। तो कह रहे हैं कि अगस्त ऋषि का कुंभज कहाँ कुंभ से पैदा हुए थे और कहाँ सिंधु अपारा, पूरा का पूरा सिंधु, पूरा का पूरा समुद्र, अपारा मतलब बहुत बड़ा समुद्र, क्या किए सोखे सजल सकल संसारा, पूरे सकल अर्थात संपूर्ण संसार का सो से मतलब पी गए। अगर छोटा बड़ा की बात होती सखी तो क्या होता कि घड़े से पैदा हुआ व्यक्ति पूरा का पूरा समुद्र कैसे पी सकता है, कैसे सोख सकता है। लेकिन इन्हें छोटा मत समझिए, कहाँ, क्योंकि ये इन्होंने कहा ना क्या कुंभज कहाँ सिंधु अपार है, कहाँ कुंभज और कहाँ सिंधु अपारा, सिंधु अपार, सिंधु अपार सागर, सोखो सक मतलब संसार के हित के लिए पी गए, मतलब सोख लिए। रविमंडल देखा तो लगा तवन कह रहे हैं रविमंडल अर्थात सूर्यमंडल, रवि मतलब सूर्य, कह रहे हैं रविमंडल देखा तो लघु लगा, कह रहे हैं सूर्यमंडल देखने में लघु अर्थात छोटा लगता है। हे सखी हे रानी, रविमंडल अर्थात सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, उदय ताश तुम्हें तम भागा, लेकिन जैसे ही उदित होता है, जैसे ही उदित होता है, उदय ताश जैसे उदित होता है, त्रिभुवन यानी तीनों लोक का तम यानी अंधकार भाग मतलब भाग जाता है। ठीक ही है भाई, सूर्य भले ही कितना ही बड़ा हो लेकिन देखने में तो छोटा ही लगता है ना। तो यहाँ पर देखने के भगवान श्री राम भले बहुत शक्तिशाली हैं, भाई वो तो भगवान ही है ना, लेकिन देखने में छोटे लग रहे हैं। तो वही कह रही हैं कि रविमंडल जो सूर्यमंडल है वो देखने में बहुत छोटा लगता है। भाई ठीक ही है, यहाँ से देखें आप तो सूर्य बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है आप हाथ मुट्ठी में ले लेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो उदय होता है तो तीनों लोक का क्या हो जाता है, अंधकार भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरु। अभी भी वो समझा रहे हैं, अभी भी मतलब बंद नहीं की समझाना। क्या कह रही हैं, अभी भी समझा रही हैं। कह रहे हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, कह रहे हैं जो मंत्र होता है वो परम लघु अर्थात बहुत छोटा होता है। मंत्र भाई ठीक है, मंत्र क्या होता है 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन का होता है, लेकिन वो क्या करता है बहुत छोटा ही होता है ना, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वही समझाना चाहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र क्या होता है बहुत छोटा होता है, परम लघु जासु बस उसे बहुत छोटा जाना जाता है ना। विधि हरि हरि सुर सर्व, कह रहे हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र क्या होता है बहुत छोटा होता है। अब फिर क्या कहता था वो, लेकिन मंत्र का काम क्या है, मंत्र क्या करता है, मंत्र ये करता है कि विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु, हर मतलब शंकर जी, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी, लेकिन वह सभी देवता को अपने बस में कर लेता है। कह रहे हैं कि मंत्र क्या होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं को, सुर मतलब देवता, सर मतलब सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। महामत गजराज कहूँ, जो महामत यानी मतवाला गजराज यानी हाथी होता है, वो क्या करता है बस कर अंकुश खर मतलब छोटा, अंकुश मतलब एक जो यंत्र होता है। कह रहे हैं छोटा अंकुश यानी छोटा यंत्र क्या होता है, महामत गजराज को अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे सखी इन्हें छोटा मत जानिए। फिर क्या कह रही हैं कि काम कुसुम धनु साया के लिए इन्हें सकल भुवन अपने भी नहीं कर रहे हैं। कामदेव कुसुम यानी कि पुष्प के धनु लिए रहते हैं छोटे। कामदेव क्या करते हैं भाई, वो तो पुष्प के धनुष लिए रहते हैं, लेकिन पुष्प के धनुष से ही सकल यानी संपूर्ण भुवन यानी संपूर्ण लोग अपने बस में कर लेते हैं। अगर ऐसी बात होती तो कामदेव पुष्प के धनुष लेकर पूरा का पूरा संसार अपने बस में कर लेते हैं। देवी तजी संशय और जानी भंजो धनुष राम सुना करें, हे देवी तनिक भी संशय मत रहने दीजिए अपने मन में। देवी तजी संशय अस जानी, हे शशि इस प्रकार का संशय कोई भी अपने मन में मत रहने दीजिए। भंजव अर्थात तोड़ेंगे, भंजन यानी खंडित कर देने, धनुष यानी धनुष को राम सुनानी, हे रानी धनुष को राम ही तोड़ेंगे, इसलिए अपने मन में इस प्रकार का कोई संशय मत रहने दीजिए। सखी बचन सुनी भय परिपीति, अर्थात सखी का जो सखी कह रही है कि धनुष राम तोड़ेंगे। फिर कह रहे हैं सखी वचन सुनी भय परिपीति, सखी का वचन यानी बात सुनकर परिपीति अर्थात उनके मन में थोड़ा बहुत विश्वास हो गया, भय मिट गया। सखी का वचन सुनकर परिपीति अर्थात विश्वास हुआ, मिटा विषाद और दुख मिट गया, बढ़ी अतिप्रीति और प्रेम बढ़ गया। किसके प्रति, भगवान राम के प्रति। तब राम ही बिलोक वैदेही सब हृदय विनोद देते हैं, तब राम को बिलोक यानी देख कर वैदेही यानी अब वैदेही किसके लिए आया,
सीता जी के लिए। तब भगवान राम को बिलोक यानी देख कर वैदेही यानी सीता जी सबय हृदय बिनवत यही तही संपूर्ण हृदय के साथ अर्थात हृदय में विनती कर रही हैं। यही तही इस प्रकार क्या विनती कर रही हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में अकुला करके, मन ही मन अकुलाओ भवानी, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में मना करके अकुलानी मतलब व्याकुलता पूर्वक क्या करें कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर जी और पार्वती प्रसन्न हो जाइए। इसके बाद क्या हुआ कि यानी सीता जी भगवान राम को बिलोक यानी देख कर क्या कर रही हैं कि अपने मन में मन मना रही हैं व्याकुलता पूर्वक और क्या कर रही हैं कि हे शंकर जी और पार्वती प्रसन्न हो जाइए, करहूँ सकल अपनी सेवकाई करें। आज तक हमने आपकी जो सेवकाई यानी सेवा की है उसे सफल यानी सफल कर दीजिए। करहूँ सफल अपनी सेवकाई करें कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल करिए। हे महेश भवानी प्रसन्न हो जाइए और हमने आज तक जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। करी तो रहूँ चाप गरुआई, और चाप यानी धनुष की गरुआई मतलब गरुता को कर हित रहो मतलब कि कम कर दीजिए। धनुष की गरुआई तो धनुष की गरुड़ता को कम कर दीजिए और अपनी सेवकाई को सफल कीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगी किनो तू सेवा कर रहे हैं। अब गणनायक मतलब गणों के नायक गणेश जी से क्या कह रही हैं, गणनायक वरदायक देवा करें। हे गणनायक देवा, हे गणनायक, हे क्या कहते हैं गणों के नायक गणेश जी, आज लगो किन्हें तू सेवा करें। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुन मुनि कह रहे हैं, बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बार बार मेरी विनती सुन लीजिए। कर रहा हूँ चाप गरुता चोरी कह रहे हैं, धनुष की गरुता यानी गरुआई को अति थोड़ी अत्यंत कम कर दीजिए मतलब कि एकदम थोड़ी सी कर दीजिए। मतलब कि धनुष की गरुआई क्या कर दीजिए, बहुत थोड़ी कर दीजिए। मतलब पूरी की पूरी धनुष की जो गरुड़ता है मतलब जो धनुष की वजनता है उसे एकदम से कम कर दीजिए। बार बार विनती सुनो, बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। कौन कर रहा है विनती, वैदेही यानी सीता जी। देखते हैं अगला पैराग्राफ। देख देख रघुवीर तन सुरमानव धर धीर भरे विलोचन प्रेम जल परोकार श्री। अब क्या करें कि देख ही देख रघुवीर तन सीता जी है कि भगवान श्री राम को देखते, भगवान श्री राम के शरीर को देख देख कर सुर मानव धर धीर देवताओं को मना करके धीरज धर के भले विलोचन प्रेम धर और अपने विलोचन यानी नेत्रों में प्रेम जल भराया उनके, अर्थात भरे विलोचन प्रेम जल अर्थात उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर गया पुलका से और शरीर रोमांचित हो गया। फिर क्या करें, नीके नीरक नयन भर शोभा, नीके अर्थात ठीक प्रकार से अच्छे प्रकार के नीरक यानी देख कर नयन भर शोभा यानी नेत्रों में शोभा भर के अच्छी प्रकार से देखकर पित पुण्य सुमिर बहुर मन शोभा और पिता को सुमिर कर उनके मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। ठीक, पहले तो ठीक अच्छी प्रकार से निरख यानी देख कर किसको, भगवान श्री राम को नयन में शोभा भरकर आँखों में, फिर पिता के जो कार्य है उसको सुमिर करके उनके मन में बहुत ज़्यादा क्षोभ उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। क्या हुआ कि तात दारुण अर्थानी मतलब इस प्रकार तात यानी पिता ने दारुण मतलब कठिन हठ ठान लिया है। दारुण मतलब कठिन, कह रहे हैं इस प्रकार पिताजी ने कठिन, अब भाई कठिन ही हठ है, कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है, वही कह रहा है इस प्रकार पिताजी क्या दारुण यानी कठिन हठ ठान लिए हैं। समझन नहीं कछु लाभ नहीं, कुछ लाभ यानी अच्छा बुरा कुछ नहीं समझे। मतलब ये हठ ठानने से पहले, ये प्रतिज्ञा रखने से पहले लाभ हानि का कुछ ज्ञान हो जाता है, मतलब कुछ इधर उधर तो समझ लेते ना। सचिव सुबह सीख दे ने कोई कह रहे हैं, कोई भी सचिव यानी कोई मंत्रीगण इन्हें सीख नहीं दे रहा है, इन्हें सीख है सचिव यानी मंत्रीगण सब है मतलब सभी सीख दे न कोई मंत्रीगण इसे सीख नहीं दे रहा। बुद्ध समाज बड़े कह रहे हैं बुद्धिमानों के समाज में बहुत अनुचित हो रहा है, कोई मंत्री बुद्ध यानी बुद्धिमानों की समाज में बहुत अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसों चाहे कठोर, कह रहे हैं कहाँ धनुष कुलिसों यानी वज्र से ज़्यादा कठोर, कुलिस मतलब वज्र, कह रहे हैं कहाँ धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कह श्यामल उजाद गास गोरा, और कहाँ ये श्यामल अर्थात सुंदर शरीर वाले छोटे छोटे किशोर, सुंदर शरीर वाले छोटे छोटे किशोर मतलब कि छोटे छोटे बालक, विधि कहीं भांज धरो और धीरा सिरस सुमन कन बेधी हीरा। फिर क्या कर रहे हैं, विधि ये हो गया। हाँ,
विधि कहीं भात कह रहे हैं विधाता किस भांत यानी किस प्रकार धरो और हीरा उर मतलब हृदय कह रहे हैं विधाता मैं किस प्रकार यानी किस भांति किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धरूं। कहाँ यह धनुष से भी ज़्यादा धनुष से भी बढ़ चाहे मतलब बढ़कर कठोर है मतलब धनुष नहीं ये धनुष किससे ज़्यादा कठोर है बढ़कर वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कहाँ मृदुगात कोमल कोमल शरीर है इनकी। तो वही कह रहे हैं कि किस प्रकार है विधाता यह आप बताइए कि किस प्रकार मैं अपने हृदय में धीरज धरूं। सिरस सुमन कर बेदे हीरा कह रहे हैं सिरस रूपी सिरस के सुमन यानी पुष्प से मतलब क्या ऐसा संभव है कभी कि सिरस के सुमन यानी पुष्प से कन यानी नोक सिरस के पुष्प के नोक से बेदी मतलब छेदा जा सकता है। हीरा मतलब हीरा मतलब हीरे जैसे कठोर पदार्थ पुष्प से छेदा जा सकता है कभी मतलब ये संभव है। इस अगर ऐसा संभव हो तो मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज रखूं। फिर क्या करें सकल सभा के मत भय भोरी संपूर्ण सभा के मत मारी गई है। सकल सभा के मत भयभोरी संपूर्ण सभा के मत मारी गए अब मोहि शंभुचाप गणतोरी करें हे शंभुचाप शंभु मतलब शंकर जी चाप मतलब धनुष करें हे शंकर जी की धनुष अब मुझे तुम्हारी ही गति अर्थात तुम्हारे ही ऊपर भरोसा है और किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। फिर क्या करें निज जड़ता लोगन पर डाली करें अपनी जड़ता अपनी गरुआई लोगों पर डालकर निज जड़ता यानी अपनी गरुआई अपनी जड़ता जो है वो लोगों पर डालकर होई हरहु रघुपति निहारी कह रघुपति यानी भगवान राम को निहारी यानी देख कर होई हरहु हल्की हो जाइए यानी जो जड़ता है वो हर लीजिए उसको हल्की हो जाइए और किसको देखकर भगवान श्री राम को निहार कर निज जड़ता लोगन पर धारी अपनी जड़ता क्या है लोगों पर डालकर जो तुम्हारी गरुआई है जो जड़ता है वो लोगों पर डाल दो कोई बात नहीं लेकिन इनको ये तो छोटे हैं ना इनको देखकर इनको एक बार निहारो और निहारने के बाद क्या हो जाओ हल्की हो जाओ। अति प्रतीप सिए मन माही लव निमेश जुग सह समझा कह रहे हैं कि अब सीता जी के मन में क्या हो रहा है अति परिताप बहुत ही संताप सिए मन माही सीता जी अपने मन में बहुत ही संताप लिए हैं बहुत परिताप हो रहा है उनके मन में। फिर लव निमेश कह रहे हैं कि लव मतलब अंश क्या हो रहा है लव मतलब एक अंश निवेश मतलब पलक कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए पलक के झपकाने में कितना समय लगता है बहुत कम समय तो कह रहे हैं उस पलक झपकाने का जो एक अंश है वो एक क्षण है वो जुग समय वो एक जुग के समान हमें लग रहा है मतलब ऐसे प्रतीत हो रहा है जो पलक झपकाने मतलब छोड़िए इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है सीता जी को कि एक जो क्षण है एक जो क्षण का समय है वो उन्हें क्या प्रतीत हो रहा है वो उन्हें एक जुग लग रहा है। ठीक है दोस्तों तो ये हो गया 4 अब बचे कितने हैं हमें लग रहा है ये है 7 3 हम अगले पार्ट में देख लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो ठीक है 3 हम अपने अगले पार्ट में देख लेंगे।